हेलो एवरीवन। आज अपन केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। अपन ने एसिड और बेस लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था। इस बार अपन सॉल्ट्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, एनायन ऑफ एसिड्स एंड कैटायन ऑफ बेसिस। सॉल्ट क्या होता है अपन एक बार लिख भी लेते हैं इसमें। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट होता है अपना एक आयनिक कंपाउंड जो किससे मिलके बनेगा? आयनिक है तो एनायन से और कैटायन से मिलके बनता है। एनायन आता है एसिड से और कैटायन होता है बेस से। दोनों के एनायन कैटायन मिलकर क्या बन जाते हैं? सॉल्ट बन जाते हैं। ये अपनी बेसिक डेफिनेशन है सॉल्ट की। अब अपन को एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है। उस एक्टिविटी में इसने अपन को बोला है कि पहले आप सॉल्ट के केमिकल फॉर्मूले लिखिए। उन्होंने अपन को सॉल्ट दिए हैं, उसके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। उसके बाद अपन को आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कौन से एसिड है, कौन से बेस हैं, और फिर अपन को ये पता करना है उसके अंदर कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सी सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी मैंने पूरी एक टेबल यहाँ बना दी है ऑलरेडी कि उन्होंने जो जो यहाँ पे सॉल्ट दिए थे मैंने यहाँ पे उनके फॉर्मूले लिख दिए हैं ऑलरेडी। केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए, अपन को इनमें से एसिड बेस निकालना है और अपन ये चेक भी करेंगे साथ के साथ कि जो अनायन है वो अनायन और कैटायन जो है वो एसिड से, अनायन एसिड से और कैटायन बेस से ही मिलकर सॉल्ट बना रहा है। जैसे अपन को सबसे पहले दिया है K2SO4, तो K2SO4 में एसिड है H2SO4 और बेस है KOH। तो अगर अपन फॉर्मूले में देखें, इसमें लगाएं पहले अपन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो SO4 लिया है एसिड से यानी इसका अनायन पार्ट, और K लिया है बेस से यानी कि उसका कैटायन पार्ट, और दोनों मिलकर क्या बने हैं? अपने सॉल्ट बनी है। तो ये अपने ने जो पढ़ा था ये इसमें सही हुआ है साबित। इसके बाद आगे वाले अपन पूरे भर लेते हैं, फिर आप खुद चेक करना कि उसमें सेम चीज हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे Na2SO4 में एसिड H2SO4 ही होगा, बेस हो जाएगा NaOH। CaSO4 में H2SO4 एसिड होगा और CaOH ट्वाइस अपना बेस हो गया। MgSO4 में H2SO4 SO4 है तो वो H2SO4 ही हुआ और MgOH ट्वाइस अपना बेस हो गया। CuSO4 में H2SO4 अपना एसिड है और CuOH ट्वाइस अपना बेस हो गया। NaCl के अंदर HCl अपना एसिड है और NaOH अपना बेस हो गया। NaNO3 में HNO3 एसिड है और NaOH बेस हो गया। Na2CO3 में H2CO3 अपना एसिड है और NaOH बेस है। NH4Cl के अंदर HCl अपना एसिड है और NH4OH अपना बेस है। सब में ये चीज लगा के देखना आप कि क्या एसिड का अनायन और बेस का कैटायन लेके सॉल्ट बनाया गया है, और यही अपन को इसमें करने के लिए बोला गया था। दूसरी चीज अपन को बोली गई थी कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर इसने अपन को बोला है NaCl और Na2SO4 है तो वो सोडियम सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, और अगर NaCl KCl है तो वो क्लोरीन सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन उसके या तो कैटायन वाला पार्ट या एनायन वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव वाला लेकर देख सकते हैं कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर अपन सिर्फ सोडियम की बात करें तो सोडियम 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 के इसमें 4 कंपाउंड हैं और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से क्लोराइड और क्लोराइड अपन को गिवन है तो ये दोनों क्लोराइड फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। अपन को सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट वाले को कि वो अगर सेम पॉजिटिव पार्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सेम फैमिली से, सेम नेगेटिव पार्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सेम फैमिली से होंगे। ओके, ये अपना इस एक्टिविटी 2.13। फिर अपन पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट। एक बार इसको आप आराम से नोट कर लें। नेक्स्ट है अपना पीएच ऑफ सॉल्ट। पीएच टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं, अभी अपन को बोल रहा है पीएच ऑफ सॉल्ट के लिए। पहली बात तो ये अपन को एक चीज और पढ़ लेता है अपन उससे पहले, वो है कि अगर सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से मिलकर, एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, बेस स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है, या दोनों ही एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, उससे उसके पीएच पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं तो उसका पीएच 7 के इक्वल होगा।
बट अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिल रहे हैं तो ये ज्यादा हावी होगा उस पे, तो इसके अंदर जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा का होगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो ये हावी होगा एसिड उस पे ज्यादा, और इस केस में जो इसका पीएच होगा वो 7 से कम का होगा, और यही अपन को इसने यहाँ पर समझाया है। बट इसने एक्टिविटी में अपन को क्या करने के लिए बोला है, ये तो समझने का पार्ट था। एक्टिविटी में वही अपन को सॉल्ट दे दी है, अपन को उसका एसिड बेस निकालना है और फिर उसका पीएच डिसाइड करना है। जैसे अपन को गिवन है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर एसिड होगा HCl और बेस हो जाएगा अपना NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसका पीएच किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसके अंदर एसिड होगा अपना HNO3 और KOH हो गया अपना बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसका पीएच भी 7 हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एसिड तो HCl ही है बट बेस हो गया AlOH थ्राइस, इसमें ये स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, तो एसिड है अगर स्ट्रॉन्ग तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 7। फिर जिंक सल्फेट है H2SO4 आएगा और जिंक है तो ZnOH ट्वाइस, इसमें ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है तो स्मॉलर देन 7। कॉपर सल्फेट है तो H2SO4 और कॉपर है तो CuOH ट्वाइस, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम एसीटेट, तो एसीटेट के अंदर CH3COOH, ये तो अपना एसिड हो गया, और सोडियम है तो NaOH बेस हो गया, वो स्ट्रॉन्ग है ये वीक है तो ग्रेटर देन 7। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट है तो H2CO3 हो गया और सोडियम है तो NaOH हो गया। इस केस में क्या हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो इस ग्रेटर देन 7। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये H2CO3 इसका एसिड होगा और सोडियम है तो NaOH इसका बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है वीक है तो ग्रेटर देन 7। ये अपने को इसमें टेबल में दिया था उस हिसाब से अपन ने इसको जमा लिया। पीएच किस हिसाब से देखा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो 7, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्मॉलर देन 7 इसका पीएच हो जाएगा। इसके अलावा अपने हैं केमिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट अपन ने पढ़ लिया क्या होता है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है अपना NaCl, जो किस किस से मिलकर बनता है, HCl प्लस NaOH से मिलकर बनता है, NaCl प्लस H2O, ये उसी NaCl की बात कर रहा है कॉमन सॉल्ट जो अपन यूज करते हैं। अब इसमें और अपन को इसमें ये समझाया है कि जहां पर पहले सी थे अब वो सूख चुके हैं तो वहां पर माइनिंग कर कर सॉल्ट को निकाला जाता है, जिसे अपन रॉक सॉल्ट बोलते हैं। वो कभी कभी ब्राउन कलर के भी होते हैं क्योंकि उनमें इम्प्योरिटीज होती है, उनको साफ कर कर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अपन को इस डायग्राम के हिसाब से दे रखा है जो अपन ने हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अगर गांधी जी ने दांडी मार्च के अंदर सॉल्ट को यूज में लिया था, एक ये इंपॉर्टेंट सिंबल बना था उनके स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सब खाते हैं, सब मिलाकर खाने में खाते हैं। सॉल्ट पर ब्रिटिशर्स ने पूरी अपनी मोनोपोली जमा रखी थी, सिर्फ वो ही उसको मैन्युफैक्चर करते थे और सेल आउट करते थे, उसमें इंडियन का कोई भी लेना देना नहीं था, प्लस उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो उन्होंने इसको एक सिंबल बनाकर यूज करा ताकि कॉमन पीपल, हर एक इंसान उस चीज से रिलेट कर सके और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ले सके। ये अपना था कॉमन सॉल्ट का। एक बार आप ये टेबल बना लीजिए, फिर अपन पीछे इसमें केमिकल्स दे रखे हैं सबके, कॉमन सॉल्ट के कौन कौन से केमिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना कॉमन सॉल्ट, उसके अपन केमिकल्स इसमें पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, NaOH। अब ये कैसे बनता है उसके लिए अपन ने इसको ये समझा रखा है डायग्राम के थ्रू, अपन इसी के थ्रू पढ़ेंगे। इसने बोला कि जब अपन ने एक्वस सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया, जिसे क्या बोला गया है, ब्राइन बोला गया है, और इसमें क्या पास करी, इलेक्ट्रिसिटी पास करी। इसमें अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, प्लस इसमें Cl
टू और H2 गैस रिलीज होगी इसमें से। और क्योंकि ये क्या बना रहा है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन के लिए, एल्कलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इसको बोला गया। अब क्लोरीन गैस जो निकलती है वो मेन पार्ट क्या है अपना, क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड के पास में। जो तीन प्रोडक्ट निकलते हैं NaOH, Cl2, H2, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अपना क्या दे रखा है अपने को, NaOH के बारे में दे रखा है। NaOH के बारे में अपन को एक तो ये इक्वेशन दे रखी है कि ये कैसे बनता है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि कौन सा किधर बनता है, ये अपन को पूरा ढंग से इसमें पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कि इसको किस किस चीजों के लिए यूज में लिया जाएगा क्लोरीन को, और यहाँ से H2 को किस किस चीजों में यूज में लिया जाता है, ये सब चीजें अपन को दे रखी है। प्लस यहाँ पर जो NaOH निकला है ये कहीं में यूज होता है वो अपन को वहां पर दे रखा है। तो Cl2 जो है उसी को अपन आगे अभी ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज करेंगे, बट उससे पहले एक बार ये कॉमन सॉल्ट जो है अपना, उसका पहला केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। फिर है अपना दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है अपना, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये अभी यहाँ पर अपन ने कि यहाँ से क्लोरीन गैस निकली, तो ये क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई है ऊपर वाले प्रोसेस से, इस क्लोरीन गैस को अपन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज में लेते हैं। कैसे लेते हैं अपन, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें अपन ने क्या डाली, Cl2 गैस डाली, तो उससे क्या बनता है अपना CaOCl2 बनेगा, CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, और प्लस क्या निकलता है H2O, ये गलत दे रखी है, ये नहीं देखना अपन को। क्या बनेगा, जो ऊपर क्लोरीन बनी उसको अगर अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला तो उसके डालने से क्या बनता है CaOCl2, जो कि क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। इससे अपना क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, जिसको अपन क्या लिखते हैं CaOCl2। फिर है अपना नेक्स्ट कि इसको यूज में किस में लिया जाता है, इसको कॉटन और लिनन जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको ब्लीच करने के लिए यूज में लिया जाता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज में लिया जाता है, कपड़े जो धोते हैं तो उनकी ब्लीचिंग के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसे यूज में लेते हैं, और अपन इसके अलावा वाटर को जम्स से फ्री करने के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। ये अपना पूरा हुआ है यहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर। फिर है अपना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा कॉमनली अपन घरों में किचन में यूज में लेते हैं, और जल्दी कुक करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। अब जो इसका नाम है वो अपना नाम क्या है, नेम ऑफ द कंपाउंड क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। अब ये NaHCO3 कैसे बनता है NaCl से, पहले अपन ने लिया NaCl, उसमें अपन ने डाला H2O, CO2 और NH3, इससे बनेगा अपना NH4Cl प्लस NaHCO3, इससे बनता है। ये तो है अपना अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया अपना बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर अपन पीएच चेक करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो इसका पीएच क्या निकलेगा, 7 से ज्यादा निकलता है, जो अपन ने आगे एक्टिविटी में कर लिया है। तो इसीलिए इसको किसके लिए यूज में लिया जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। अब है कि अगर अपन इस NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर अपन NaHCO3 को हीट करते हैं तो इसमें से निकलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जो ये Na2CO3 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा कहीं में यूज आता है, बेकिंग सोडा यूज आता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा के अंदर अगर अपन ने कोई भी एसिड डाल दिया, जैसे टार्ट्रिक एसिड डाला, वीक एडिबल एसिड अगर अपन ने उसमें डाला तो उसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, CO2 गैस रिलीज होती है और H2O रिलीज होता है। और इस बेकिंग पाउडर को, जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो जो रिएक्शन होती है वो ये रिएक्शन होती है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से जो केक और ब्रेड होती है वो सॉफ्ट और स्पंजी बन पाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटा एसिड के जैसे भी यूज में लिया जाता है, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ लिया है कि माइल्ड
बेसिक सॉल्ट होता है, तो अपन को रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2। एक और केमिकल जो सोडियम क्लोराइड से बनता है वो होता है Na2CO3.10H2, जिसको अपन वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अपन ने ऊपर पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट जो ऑब्टेन हुआ जब अपन ने बेकिंग सोडा को हीट करा, यहाँ पे अपन ने करा था, जब इसमें अपन क्या मिला दे, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दे, इसका वाटर मिला दे इसमें Na2CO3 प्लस 10H2, तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ जाते हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से अपन जो पढ़ते आ रहे हैं ये पूरा सेम प्रोसेस चलता आ रहा है। फिर नेक्स्ट है अपना कि ये 10H2 जो अपन ने पढ़े हैं ये 10H2 क्या होते हैं, क्या इनकी वजह से Na2CO3 वेट होता है या नहीं होता है, जो अपन को इस एक्टिविटी में समझ में आएगा। एक बार अपन ये पहले पढ़ लेते हैं कि इसको यूज में काहे में लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम कंपाउंड जैसे बोरॉक्स होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा घरों में इनको क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज में लिया जाता है और परमानेंट हार्डनेस हटाते हैं अगर अपन वाटर की, तो उसके लिए भी इसको यूज में, परमानेंट हार्डनेस हटानी है उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है। अब बात है कि वो 10H2O है तो इससे वो वेट है या ड्राई कहलाएगा। तो अपन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा और इसमें अपन ने लिया CuSO4 के क्रिस्टल, उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाला और उसको हीट करा। अपन ने हीट करा तो क्या हुआ, ये एक्चुअली में था ब्लू कलर का, लेकिन हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग ये बन गया व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का कैसे बना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए और यहाँ जाकर जम गए, ऊपर जाकर जम गए और ये इसका कलर जो था सारा निकल गया। ड्रॉपलेट्स जो बने वो कहाँ से आए, इसी CuSO4 में से आए। अगर अपन इसमें अब 2-3 ड्रॉप वाटर मॉलिक्यूल्स और डाल दे तो क्या होगा, तो वापस से इसका कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर वापस से आ जाएगा। तो इसी तरीके से वो जो 10H2 पूछ रहा था कि क्या उससे वो वेट बन रहा है, वो होता तो वेट ही है, मतलब सूखा है तो भी, लेकिन अगर अपन उसको हीट करेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जैसे CuSO4 में हुआ, तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो अपन को ड्राई दिख रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब उसको हीट करते हैं वाटर रिमूव होता है और सॉल्ट व्हाइट कलर का बन जाता है। अगर अपन वापस से उसको मॉइस्चर करेंगे, पानी डालेंगे, तो वापस से ब्लू कलर अपन को दिखने लग जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे CuSO4 के अंदर 5H2 होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके Na2CO3.10H2 में कितने हुए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हुए, इसका मतलब वो वेट होता है। वन अदर सॉल्ट जो इसके अंदर होता है जिसको अपन देख सकते हैं वो है CaSO4.2H2O, जिसके अंदर क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका नाम क्या होता है, जिप्सम इसका नाम होता है। जब अपन इसको हीट करते हैं तो इसको हीट करने पे ये क्या बन जाता है, CaSO4.12H2O प्लस 3/2 इसमें से रिलीज हो जाता है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ये क्या होता है अपना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको अपन यूज में लेते हैं। क्या करने के लिए यूज में लिया जाता है इनको, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन आइटम्स बनाने के लिए, या स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए। जो मैंने पीछे लिखा है वो ये यहाँ पर लिखी हुई है। प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जिसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है अपनी, इसने अपन से लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है, क्योंकि उससे बना है जो इसका ये निकलता है प्लास्टर, जो जिप्सम है वो जिप्सम पेरिस में मिला था, पेरिस से उसकी माइनिंग होके वो निकला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये अपने सारे केमिकल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। जिसमें सबसे पहले था MaOH, कास्टिक सोडा, फॉर्मूला उसका किससे बनता है, वो कैसे बनता है, अलग अलग चीजें किस किस में यूज आती हैं, ये सब अपन को पढ़नी है। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है, वो किस में यूज आता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है, किस तरीके से बना, उसको हीट करा तो क्या होता है,
और उसके बाद बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो वो बनता है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस एसिड होता है, जिसके बनने से CO2 गैस रिलीज होती है और इस CO2 गैस की वजह से ब्रेड और केक जो होते हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा आपने पढ़ा कि यहाँ पर जो अपन ने Na2CO3 निकाला था कैल्शियम कार्बोनेट, उसी में अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दें उसको तो वो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि Na2CO3 में 10H2 है तो वो वेट है कि ड्राई है, वो वेट होता है, जिसको अपन ने इस एक्टिविटी से समझा। इस एक्टिविटी से अपन ने समझा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो इसमें अपन को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। ऐसा ही एक होता है CaSO4.2H2 जो जिप्सम होता है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो यहाँ पर अपन ने इस टॉपिक में वो वाली चीज पढ़ी है। अब इस तरीके से अपना क्या हो चुका है, पूरा चैप्टर हो चुका है। अपन ने एसिड्स और बेसिस पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, इस वाले पार्ट में अपन ने सॉल्ट्स पढ़ा है। आई होप आपको ढंग से समझ में आया हो। थैंक यू।